सोचो, रमजान का चांद नजर आता है और उसी वक्त जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं। जिब्रील, तुम खुद आए हो? उनके हाथों में आग की जंजीरें होती हैं और वो शैतान को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढो उसे, आज वो बच नहीं सकता, आज उसे पकड़ कर जाना। सारे लोग अपने कामों में बिजी हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मार्केट, कोई घर में है, लेकिन उस वक्त शैतान भी अपने कामों में लगे होते हैं। हर इंसान के साथ एक शैतान है जो हमेशा उसके साथ रहता है और वो वसवसा डालता है, लोगों को बुराई की तरफ माइल करता है। कल से मैं रोज मस्जिद जाऊंगा। मगर उनके कानों में शैतान वसवसे डालते हैं। अभी क्यों जल्दी है, कल से शुरू कर लेना। शैतान अपना काम कर रहा होता है, लेकिन शैतानों में जो सबसे बड़ा शैतान होता है उसे पता होता है कि आज की रात हम कैद हो जाएंगे। नहीं, आज की रात मुझे बचना ही होगा, वरना दोबारा जंजीरों में बंध दिया जाऊंगा। कैसे रोकूं, कैसे इस बार बच जाऊं। वो जानता था कि आज रमजान का चांद नजर आएगा और जैसे ही चांद नजर आएगा अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे। हजारों शैतान उस बड़े शैतान के दरबार में इकट्ठे होते हैं। सुनो, वक्त कम है, हमने 11 महीने काम किया, मगर अब हम कैद हो जाएंगे। जितना हो सके नुकसान करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रमजान से पहले गुनाह में फंसा दो। फिर एक एक करके सारे शैतान फैल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। कोई किसी को गुस्सा दिलाता है ताकि वो रमजान से पहले लड़े, कोई किसी को लालच में डालता है ताकि वो किसी का हक मारे, कोई किसी को गलत रास्ते पर लाता है क्योंकि शैतान को पता था कि कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ लोग तौबा कर रहे थे, रमजान की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा थे और ये सब देखकर शैतान को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो वक्त भी आ जाता है और फरिश्तों की फौज उतरती है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब उनका काम शुरू, शैतानों को ढूंढना। वो देख सकते हैं कि कौन सा शैतान कहाँ है, कौन मस्जिद के बाहर है, कौन सा शैतान घर में छुपा है। फरिश्ते उन्हें जकड़ना शुरू करते हैं। सारे शैतान जकड़ लिए गए। अब सिर्फ एक शैतान बचा था जो सबसे बड़ा शैतान था। वो अपने तख्त पर बैठा था, सोच रहा था अब उसकी बारी है। उसने कोशिश की छुपने की, उसने अपने आप को गहराइयों में छुपाना चाहा, लेकिन उसी वक्त फरिश्तों के हेड आए। उनके हाथ में एक स्पेशल जंजीर था, वो सबसे बड़ी जंजीर थी और फिर उन्होंने शैतान को जकड़ लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर शैतान जंजीरों में बंधा होता है तो फिर रमज़ान के महीने में भी लोग झूठ क्यों बोलता है और रोज़े की हालत में भी लोग लड़ाइयाँ क्यों करते हैं। इस बात को बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्लियर किया है कि असल में सारे शैतान को नहीं जकड़ा जाता, बल्कि वो शैतान जो बहुत ही ताकतवर बड़े लीडर या सरदार होते हैं, सिर्फ उन्हें ही कैद किया जाता है। छोटे मोटे शैतान पूरी तरह कैद नहीं होते। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक बहुत बड़ी फौज है। अगर उस फौज के सबसे बड़े सरदार, उसके लीडर को ही कैद कर लिया जाए तो क्या होगा? वो फौज पूरी तरह बिखर जाएगी। लीडर के बिना वो सेना कमज़ोर हो जाएगी और पहले जैसी तबाही नहीं मचाएगी। बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान में होता है। शैतानों के लीडर कैद होते हैं, इसलिए छोटे शैतान कमज़ोर हो जाते हैं और इंसानों को उतनी ताकत के साथ नहीं बहकाते। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी रीज़न है, हमारा नफ्स। चूँकि शैतान 11 महीने जो ट्रेनिंग दी, तो नफ्स कहीं ना कहीं आदी होती है। उसके नतीजे में हम लोग शैतान के गैर मौजूदगी में भी गुनाह की तरफ माइल होते हैं। हदीस में अल्फाज है कि जो शख्स रमज़ान पाए, रमज़ान पाकर भी अपनी मगफिरत ना करवा सके, वो आदमी बदनसीब है। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें सच्चे दिल के साथ रोज़े रखने, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने और हर काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमा। हमें गफलत से बचा और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन।